हेलो दोस्तों, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों, ऑपरेटर्स जो है वो पाइथन लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हम लोग डिस्कस करें अपने चैप्टर नंबर 3 पाइथन फंडामेंटल में। ऑपरेटर्स होते क्या है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि सपोज दो नंबर को जोड़ना चाहते हैं दोस्तों, एडिशन चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एक प्लस ऑपरेटर। ऐसे ही अगर आप दो नंबर में से एक नंबर को आप हटाना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर माइनस ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास दो नंबर है और उसमें से आप ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, तो वहां पर आप ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू टाइप के ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एक कंप्लीट सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या फिर एक पर्टिकुलर नंबर है या नहीं, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इन ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर दो अलग अलग वेरिएबल किसी एक ही लोकेशन को एक्सेस कर रही है तो वहां पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो दोनों सेम लोकेशन है या अलग अलग, तो वहां हम लोग इस ऑपरेटर यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं जो हम यूज करते हैं यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटर के थ्रू। तो दोस्तों ऑपरेटर होता क्या है, बेसिकली मैं कहूंगा आपसे कि मोस्ट केस में अगर अपन बात करें तो ऑपरेटर हमारे पास एक सिंबल होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और ये जो सिंबल्स है ये हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, हर प्रोग्रामिंग में ये आपके पास जो सिंबल्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर आखिर है क्या, एक डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत छोटी है, कि जो ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं वो काम किसके लिए आते हैं, आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। तो यहाँ ऑपरेंड का मतलब क्या हो गया, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 10, तो जब मैं x इक्वल्स टू 10 लिखता हूं तो दोस्तों 10 मेरे पास क्या है, एक वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो रही है, x में। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है आपके पास, इक्वल ऑपरेटर, ये क्या काम करता है कि इसकी जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर, यहाँ कह सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर असाइन कराता है। तो ये इक्वल क्या है, एक टाइप का ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी टाइप से अगर हम बात करते कि y इक्वल्स टू 20 करा, तो 20 को जो है वो असाइन करा दिया हमने y के अंदर, तो यहाँ इक्वल टू फिर से एक ऑपरेटर है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लिखते हैं z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो यहाँ पर आपके पास x और जो y है वो दोनों ही क्या है आपके पास, वेरिएबल्स। अब दोस्तों ये दोनों वेरिएबल पहले एक साथ ऐड होगी, इसका मतलब है ये जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या करता है, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड के अंदर जो दो अलग अलग वेरिएबल्स या दो अलग अलग वैल्यू है उनको ये आपस में जोड़ता है। और दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट बन गया था आपके पास सपोज 30, तो z में क्या स्टोर होगा, इन दोनों का रिजल्ट। मतलब आप क्या कह रहे हैं, z इक्वल्स टू, तो यह एक और अलग तरीके से हमने एक और ऑपरेटर को यूज कर लिया। हमने पहले यूज किया था प्लस को, अब हम यूज कर रहे हैं इक्वल को। तो ये 30 रिजल्ट था इन दोनों का एडिशन, वो 30 किस में असाइन हो जाएगा, z में। तो यहाँ हमने दो टाइप के ऑपरेटर को यूज किया है, एक इक्वल को भी यूज किया है और साथ में हमने यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर को भी यूज किया है। तो यहां पर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स का मतलब क्या हो गया, या तो वैल्यू हो सकती है या फिर आपके पास कोई वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि z इक्वल्स टू x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास में 10, तो यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा, यहां आ जाएगा 13। तो यहां पर ये क्या हो गया, आपके पास एक वेरिएबल है और ये आपके पास क्या है, एक वैल्यू। इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके पास में ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल्स या एक वैल्यू ले रहे हैं, तो इन दोनों को ही अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑपरेंड। ऑपरेंड मींस यहाँ पर वेरिएबल्स भी या फिर वैल्यू भी। इसी तरीके से पाइथन जो है उसके अंदर हमारे ऑपरेटर जो है वो अलग अलग ग्रुप के होते हैं। जैसे मैं प्लस कह रहा था, तो प्लस किस टाइप का हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें अपन मल्टीप्लाई देख लेंगे, इसमें डिवाइड देख लेंगे, इसके अंदर अपन मॉड्यूलस ऑपरेटर देख लेंगे, इसमें डबल स्टार भी आपके पास आने वाला है, इसमें डबल डिवाइड भी आपके पास आने वाला है। तो ये आपके पास में पूरे के पूरे ग्रुप हैं और इस सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो किस ग्रुप के कैटेगरी में आएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऐसे ही दोस्तों जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, आप बिटवाइज ऑपरेटर भी यूज करेंगे। इसी तरीके से आप आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यूज करते हैं, आप रिलेशनल यानी कि रिलेशनशिप है कह सकते हैं, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप इसको कहते हैं, जो कि कंपेयर करता है, जैसे कि ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू या फिर डबल इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू।
तो ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो किस कैटेगरी में आएंगे, या तो आप उसको रिलेशनल ऑपरेटर कह सकते हैं या आप उसको यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे कि एंड है और नॉट आपके पास होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। एक सिंपल असाइनमेंट होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू, ये आपके पास सिंपल असाइनमेंट है। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड असाइनमेंट भी आपके पास होते हैं जैसे कि प्लस इक्वल्स टू है, या फिर माइनस इक्वल्स टू है, या फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है, या फिर आपके पास में डिवाइड इक्वल्स टू है। इसी तरीके से आपके पास और भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होंगे जो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर भी होते हैं जो कि हम लोग और एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में और ऐसे एक एक करके हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हो गया, जो कि न्यूमेरिक जो वैल्यूज है ना, यानी कि नंबर्स हैं, उनके ऊपर ही काम करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, या तो इंटीजर यूज कर लीजिए आप यहाँ पर, या फिर आप फ्लोट यूज कर सकते हैं। मतलब नंबर पे काम करेगा, या तो प्लस होगा जिसको कि आप एडिशन ऑपरेटर बोल सकते हैं, प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है, या फिर आपके पास एक मॉड्यूलस ऑपरेटर भी होता है। इनके यूजेस मैं आपको बताता हूं। ऐसी दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी आपके पास होता है और आपके पास यहाँ पर फ्लोर डिवीजन भी होता है। अब देखिए सपोज कि मेरे पास यहाँ एक नंबर है, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख करके देखते हैं। तो मैंने माना कि यहाँ पर एक x है, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है अपने पास यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 3 एज्यूम कर ली है। अगर दोस्तों मैं जाकर के लिखता हूँ z इक्वल्स टू x प्लस y, तो यहाँ स्टोर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। हम लोग जानते हैं 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, यहाँ आंसर क्या आ रहा है 13। इसी टाइप से अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई, तो यहाँ पर ये क्या था 3 था, 10 माइनस 3 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 7, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ नया है नहीं। इसके बाद है आपके पास 30। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी आपको कहीं कोई डाउट होगा। तो डाउट क्यों होगा, क्योंकि 10 इंटू 3 आपके पास 30 है, तो सिंपल सा आपके पास आंसर है। लेकिन दोस्तों आपके पास एक नई चीज यहाँ आने वाली है, वो आपके पास है जो कि है 10 डिवाइड बाय 3। अब देखिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैं सी की बात कर रहा हूँ, C++ की बात कर रहा हूँ, जावा की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों वहां पर जब आप करते हैं एक इंटीजर नंबर में आप डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर को, तो हमारा रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आती है। यही लाइन अगर मैंने सी में लिखी होती दोस्तों तो आंसर आता 3, ठीक है। यही कोड अगर मैंने C++ में लिखा होता, जावा में लिखा होता, तो आंसर क्या आता आपके पास में 3 आता। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलती है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर ही होगा आपके पास। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए था, एक्चुअल में वो था 3.33, इस तरीके से आपके पास 3.33 इस तरीके से आगे चलता जाता। तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। अब सी में, C++ में, जावा में क्या आता है आपके पास, यही आता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ सी वाला सीख करके आए हैं, सी लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहते हैं कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर हो, तो आपको लिखना पड़ेगा z इक्वल्स टू 10 डबल डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको यूज करना पड़ेगा फ्लोर डिवीजन। तो इस केस में तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 3, जैसा कि सी में, C++ में, जावा में वैसा आता था जैसे। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ पर किस में है, पाइथन में है, तो पाइथन में वही आंसर आएगा जो नेचुरली आना चाहिए था, जैसे कि ये वाला 3.3333 इस तरीके से 3.33। तो देखिए दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल डिवीजन वाला पार्ट ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। आई थिंक फ्लोर डिवीजन समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने आपको अभी क्या बता दिया है, एक बता दिया मैंने आपको यहाँ पर प्लस, ठीक है। एक तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर प्लस देख लिया है, ये हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और फ्लोर डिवीजन भी हो गया। अब यहाँ हमारे पास दोस्तों एक मल्टीप्लिकेशन की तरह कुछ और भी दिखेगा, जैसे यहाँ हमने एक मल्टीप्लाई लगाया है जबकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है। तो ये क्या होता है, इसको अपन हटा देते हैं। इसकी जगह अगर सपोज मेरा आंसर यहाँ पर अगर मैं लिखता x और y की वैल्यू थी और मैं लिखता z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y, और मैं लिख रहा था z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y। तो दोस्तों मल्टीप्लाई y का आंसर तो क्या रहता, अपन को पता था 10 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा
30। लेकिन ये जो आपके पास इक्वेशन है इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है 10 को कितनी बार लिखना है आपको? 3 टाइम्स, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 1000। आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 1000। सपोज दोस्तों अगर यहाँ लिखा होता 4 और 4, तो आपको क्या लिखना पड़ता? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये वैल्यू कितनी बार, ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी बार आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवानी है? मतलब बेसिकली कहूं तो पावर निकालना है आपको यहाँ पर यूजिंग, ठीक है। तो एक ऑपरेटर है आपके पास में, कौन सा ऑपरेटर हो गया आपके पास में? तो मैं इसको बोल दूंगा ये रहा एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो ये सब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपके पास बच गया एक मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 10, ठीक है, जो भी था, और y इक्वल्स टू मैंने कर दिया यहाँ पर 3। अगर मैं लिखता हूं z इक्वल्स टू, ठीक है, x और परसेंटेज वाला सिंबल ले रहा हूं, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं इसको, और यहाँ मैं लिख देता हूं y, तो ये क्या करेगा दोस्तों? 10 के अंदर डिवाइड करेगा 3 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो 3 3 जा 9 अगर आपके पास चला गया, रिजल्ट आपका आ गया था 3 और यहाँ आपने लिख दिया था 9। पीछे रिमाइंडर कितना बच गया है आपके पास? शेषफल कितना बच गया है? 1। तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता x और y की वैल्यू कुछ और, जैसे कि यहाँ पर x लिख रखा होता मैंने यहाँ 24 और यहाँ लिख रखा होता मैंने 6, तो 6 की टेबल में अगर 24 आ जाता है तो ठीक है, पीछे 0 बच जाएगा, और नहीं आता है तो लास्ट कहाँ तक जाता है? फिर जो भी आपके पीछे बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो जो है 6 12 18 24, फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। तो आप क्या लिख देंगे? x जो है आपके पास में, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे? परसेंटेज y, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मैंने क्या लिखा होता? 24 की जगह 27, ठीक है, तो अब आपके पास 24 तक चला गया, 5 6 7, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? अब 3 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, पीछे जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो उसका आंसर देना चाहते हैं। तो ये आपको क्या देता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर एक रिमाइंडर आपको देता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें, इसके अंदर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर अपन ने अभी डिस्कस किया था। अभी जो नेक्स्ट आपके पास है वो है आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा? एक बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या काम आता है दोस्तों? ये बेसिकली काम करता है बाइनरी नंबर्स के अंदर, और बाइनरी नंबर के ऊपर कुछ कंपैरिजन का ये आपका काम करेगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के आपके पास ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर है, और है, एक्सऑर है। इसी टाइप से नॉट है, या फिर आपके पास में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये काम कब करेंगे दोस्तों? जब आपको बाइनरी नंबर समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपको कि 10 एक नंबर है, तो 10 नंबर की बाइनरी आपको निकालना आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं 25 है, तो 25 की बाइनरी आपको, या 28 की बाइनरी आपको, या 32 की बाइनरी आपको निकालना आना चाहिए। और उसके ऊपर जो आप ऑपरेशंस करते हैं वो ऑपरेशंस हम लोग यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकली आपको कम समझ में आएगा, इस टॉपिक को मैं प्रैक्टिकली आपको आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकली आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि सारे ऑपरेटर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों अभी हम लोग आगे जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो अपने पास क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या है? इसमें दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। अब ये क्या काम करते हैं दोस्तों? तो कह सकते हैं यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट नॉट इफ दे आर इक्वल, ठीक है। अगर वो इक्वल है या इक्वल नहीं है ये आपको चेक करना है, कंपेयर करना है। बट इफ दे आर, यहाँ कह सकते हैं एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि एक x है और एक y है। जैसे मैं कहता हूं x इक्वल्स टू 5, तो क्या होता है दोस्तों? बैकग्राउंड का प्रोसेस बता रहा हूं, मेमोरी में कहीं पर जाकर के स्टोर हो जाता है 5, और उसका जो लेबल है यानी कि वेरिएबल का नाम जो था वो यहाँ आकर के स्टोर हो जाएगा। अब आगे जाते हुए आप क्या करते हैं? एक वेरिएबल और बनाते हैं जिसका, जैसे कि मैं लिख देता हूं y इक्वल्स टू 10, तो मेमोरी में क्या होगा? कहीं पर जाएगा, जाके स्टोर हो जाएगा 10 और उसका नाम आ जाएगा y। और मैं जाके लिखता हूं z इक्वल्स टू 5, तो इस केस में क्या होगा? मेमोरी में कहीं 5, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो इसका नाम x भी था, और साथ में इसका एक और नाम हो जाएगा दोस्तों जो हो जाएगा z। अगर मैं आगे जाकर के लिखता हूं
x इज y, क्या x और y दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? नहीं, वो अलग लोकेशन है और ये अलग लोकेशन है। तो इस केस में ये आपको रिटर्न क्या करेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो इस ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, और अगर सेम नहीं है तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। जैसे इस केस में अभी फिलहाल ये सेम नहीं है, तो ये आपको रिटर्न क्या करने वाला है दोस्तों, वो करेगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिखता कि x यहां पर जो है और z जो है आपके पास सेम है, मैं लिखता x इज यहां पर z, तो इस केस में ये आपको क्या रिटर्न कर देता, ट्रू, क्योंकि वो दोनों सेम लोकेशन को, सेम जगह को, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं लिखता हूं इज नॉट क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर x और y दोनों दोस्तों क्या है, अलग अलग है, तो मैं लिख रहा हूं x इज नॉट y, x और y की लोकेशन सेम नहीं है, तो इस केस में क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता x इज नॉट y, y की जगह लिख रहा हूं z, तो यहां क्या हो रहा है, x और z एक ही है, मैं कह रहा हूं x और z दोनों एक ही एड्रेस नहीं है, तो मैं गलत बोल रहा हूं, इसलिए यहां पर क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, फॉल्स। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा इज और इज नॉट कब काम करेगा, जब किसी सेम एड्रेस, सेम लोकेशन की बात की जा रही होगी। और हमारे इस प्रोग्रामिंग में, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो उस एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है, एक टाइप का लेबल होता है। तो जहां पर मेमोरी में 5 स्टोर हुआ है उस पर आपने उसका जो नाम है वो x भी रख दिया है और उसका नाम z भी रख दिया है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों आपके पास क्या है, लेबल से। जबकि कुछ प्रोग्रामिंग में जैसे सी में, C++ में, जावा में हमारे पास हमारी वेरिएबल्स क्या होती है, एक टाइप का कंटेनर होता है, एक टाइप का स्टोरेज होता है। जबकि यहां पर अपने पास क्या होता है, केवल एक लेबल होता है। तो पाइथन में हमारी वेरिएबल्स क्या होती हैं, एक टाइप का लेबल है, और जहां हमने 5 लगाया है उस एड्रेस पे हमने एक लेबल x लगा दिया है और उसी एड्रेस पे हमने एक और लेबल z भी लगा दिया है। अब वो दोनों सेम लोकेशन है तो रिटर्न आपको ये करेगा, इज क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स, और अगर आप इज नॉट ले रहे हैं तो रिटर्न वो उसके हिसाब से करने वाला है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अपने पास है रिलेशनल ऑपरेटर या फिर है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या है दोस्तों, मैंने लिखा है x इक्वल्स टू 15 और y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मेमोरी में कहीं पर मैंने लिख दिया है x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू मैंने कर दिया है यहाँ पर, या x की वैल्यू है मेरे पास में सपोज 15 और y की वैल्यू है 10। अब मैं यहाँ पर ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये दोनों सेम वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू, या जो भी वैल्यू है 15 और 10, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये ऑपरेटर। देखिए ये जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बार जब आप लगाते हैं वो क्या करता है, आपका एक असाइनमेंट करता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस तरफ आकर के स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑपरेटर है ये अलग है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर x इक्वल्स टू y, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो y की वैल्यू है 10 वो किस में चली जाएगी, x के अंदर। मतलब अब आपकी x और y दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एक ऑपरेटर यूज किया है, एक भी कौन सा वाला, इक्वल वाला। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां पर दो वाला यूज करता, मैं लिखता x इक्वल्स टू y, इसका मतलब है कि मैं यहां पर दो अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं। मैं यहां पर चेक कर रहा हूं कि जो x की वैल्यू है 15 और इक्वल्स टू 10, क्या 15 और 10 दोनों बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों नंबर बराबर होते तो ये आपको रिटर्न क्या करता, ट्रू, नहीं तो ये क्या रिटर्न करता, फॉल्स। तो फाइनली दोस्तों ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, आपको फॉल्स कर रहा है। तो यहां पर मैंने ये लिखा है, एक ऑपरेटर होता है डबल इक्वल्स टू, जिसको अपन इक्वल्स टू भी बोलते हैं, ये इक्वलिटी को चेक करता है। मैं बोलता हूं x और y दोनों सेम है क्या, कैसे हो सकते हैं दोस्तों, 10 और 15 है आपके पास, या 15 और 10 है, दो अलग अलग नंबर है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्सक्लेमेशन सिंबल, ठीक है, इस टाइप का सिंबल, और फिर मैं लिखता हूं इक्वल, इसका मतलब है दोस्तों नॉट इक्वल। मतलब यहां पहले था केवल इक्वलिटी चेक कर रहा था, अब मैं कह रहा हूं दोनों इक्वल नहीं है। तो दोस्तों 10 और 15 क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो मैं कह रहा हूं 10 और 15 दोनों बराबर नहीं है,
इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा। वापस ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब है जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं इक्वल है क्या, नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, उल्टा कह रहा हूं इक्वल नहीं है। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि वो दोनों नंबर इक्वल नहीं है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, x नॉट इक्वल्स टू y। अगर x y के बराबर नहीं है तो ये आपको रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसी तरीके से एक होता है आपके पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि जो 15 है, जो 15 है, क्या वो 10 से बड़ा है। अगर दोस्तों 15 10 से एग्जैक्टली बड़ा है तो ये रिटर्न क्या कर देगा आपको, ट्रू। लेकिन अगर मैं कहता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू या x इज लेस देन y, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, क्या आएगा आपके पास आंसर, फॉल्स, क्योंकि 15 10 से छोटा नहीं होता है, 15 तो बड़ा है। इसलिए इस केस में तो आ गया ट्रू और इस केस में क्या हो गया, फॉल्स हो चुका था। लेकिन अगर आप यहां पर दोनों, अगर आप इक्वलिटी को चेक करते हैं, जैसे एक वैल्यू थी x, ठीक है, x की वैल्यू है 10 एज्यूम करें, और y की वैल्यू भी है 10, तो इस केस में हम लोग यहां पर अगर ये चेक कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है, क्या 10 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है, 10 10 के बराबर होता है, लेकिन 10 10 से बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस वाले केस में आएंगे तो इस केस में क्या बोल रहा है, दो चीजें हैं, या तो बड़ा या फिर बराबर। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, क्या x 10 से बड़ा है, या फिर क्या x 10 से, या x जो है वो 10 से, ठीक है, जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं, x की वैल्यू जो भी थी आपके पास में 15 है, तो मैं बोल रहा हूँ 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, या इस केस में देखें तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ऐसे ही आपके पास अगर आप उल्टा करेंगे तो शायद आपको ट्रू या फॉल्स जो भी दिखाएगा वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे। तो इस केस में अगर अपन 15 और 10 कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो ये आ रहा था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। कंपैरिजन ऑपरेटर दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं जब भी आप इफ एल्स को देखेंगे या फिर आप कोई लूप को देखेंगे, तो उस टाइम पर हम इस टाइप के ऑपरेटर को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। आगे जाते हुए दोस्तों मैं आपको एक गेम बनवाऊंगा, लाइक केबीसी टाइप का गेम, तो वहां पर भी हम इस टाइप के ऑपरेटर्स को यहाँ यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर आखिर अपने पास होते क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि दो अलग अलग कंडीशंस को ज्वाइन कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको बैंक में अगर एक अकाउंट खुलवाना है तो आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर भी होना चाहिए और साथ में आपके पास जो है वो पैन कार्ड नंबर भी होना चाहिए तो ही खुलेगा। तो मेरे पास दो कंडीशन थी, एक कंडीशन ये थी जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड हो गया और दूसरी एक और कंडीशन थी जो कि आपके पास पैन कार्ड से रिलेटेड हो गया। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है तो ही दोस्तों आपका अकाउंट खुल सकता है, अदरवाइज नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आप किसी से भी खोल सकते हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि भाई आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए तो ही आपका अकाउंट खुलेगा। इस केस में दोस्तों एक स्टूडेंट था जिसके पास जो है वो पैन कार्ड नहीं था लेकिन आधार कार्ड था। तो एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन आपके पास में फॉल्स हो रही है, तो उसका अकाउंट क्या खुलना चाहिए, शायद नहीं। तो यहां पर हम लोग ये जो चेक करेंगे कि दोनों आपके पास है या नहीं, वो एंड ऑपरेटर से चेक करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आधार कार्ड की बात और ये बैंक के एग्जांपल को चेंज कर देता हूं, दूसरा मैं आपसे कहता हूं कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या कुछ भी लॉगिन करते हैं, अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो दोस्तों आपके पास आपको क्या याद रखना चाहिए, एक तो यूजर नेम और साथ में क्या याद रखेंगे आप, उसका पासवर्ड। अब मेरे को मेरा यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है दोस्तों, मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही मेरे को मेरा यूजर नेम नहीं पता है, बड़ा था, लेकिन मुझे मेरा पासवर्ड पता है, तो दोस्तों तब भी मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। इस केस में क्या होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहां पर क्या है, अपने पास एक टेबल है जो कि एंड की टेबल है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। एंड की टेबल इस तरीके से होती है दोस्तों कि अगर आपके पास में दो कंडीशंस हैं, ठीक है, सपोज अगर मैं कहता हूं कि इस तरीके से एक टेबल बना के समझा देता हूं, अगर आपके पास कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो मैं यहां मान लेता हूं कंडीशन 1 ट्रू है और दूसरी जो कंडीशन है वो भी आपके पास ट्रू है, तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मतलब आपके पास यूजर नेम भी है, आपके पास पासवर्ड भी है, तो ही आप लॉगिन कर पाओगे।
लेकिन इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो जाती है एंड के अंदर, ठीक है। अगर मैं कहता हूं भाई यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है, तो लॉगिन हो पाएगा नहीं, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, दूसरी ट्रू है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। और ऐसे ही अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है आपके पास, फॉल्स ही आने वाला है। तो इस केस में अगर अपन देखें, सपोज मेरे पास x में कोई नंबर है, x इक्वल्स टू, सपोज मैं लिख देता हूं 3, मैं बोलता हूं x इज लेस देन 5, क्या x जो है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। और मैं ऐसे ही बोलता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू या x इज लेस देन 10, ये भी कंडीशन ट्रू है। हालांकि एग्जांपल ऐसे क्लियर है, यहां पर अपना रिजल्ट आ रहा है ट्रू, यहां पर भी रिजल्ट आ रहा है ट्रू, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। अगर दोस्तों मैं x की जगह यहां पर ले लेता हूं y, ठीक है सपोज, और मेरे पास y की वैल्यू है सपोज यहां पर वो मैं ले लेता हूं 20, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं x जो है x इज लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ जी ये ट्रू है। मैं बोलता हूं y इज लेस देन 10, क्या y 10 से छोटा है, नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। और तो फाइनली दोस्तों इसका जो रिजल्ट होगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास रिजल्ट बन जाएगा फॉल्स। दोनों की दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल को हटा देता हूं और एक बार वापस डिस्कस करते हैं, क्या था, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपके पास दोस्तों वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि है तो यही सब कुछ, बस इसमें थोड़ा सा रिजल्ट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे थे कि जो और ऑपरेटर होता है उसके काम करने का तरीका कुछ किस तरीके से होता है। और में क्या होता है दोस्तों, या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू है तो फाइनली आप यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि या तो आपके पास आधार कार्ड हो या आपके पास पैन कार्ड हो, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो हमारा अकाउंट खुल सकता है बैंक में। सपोज आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है तो भी चल जाएगा, और आधार कार्ड नहीं है और पैन कार्ड है तो भी चल जाएगा। और अगर दोस्तों आपके पास दोनों हैं तब तो और भी बढ़िया है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, ऐसे समझा देता हूं। अभी तक जो है वो इंडिया में शादी की एक एज फिक्स है। जैसे कि मैं कई बार इस एग्जांपल को लेता हूं कि जो बॉयज हैं, ठीक है, यानी कि जो बॉयज हैं उनकी जो शादी की एज है वो अपने पास अभी तक है 21, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम ये तो होनी चाहिए। और जो गर्ल्स हैं उनकी जो शादी की एज अभी तक है वो है 18। इसका मतलब है कि दो लोग थे दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की एज इक्वल थी और वो शादी करना चाह रहे थे। सपोज आपके पास बॉयज की एज है, ठीक है, वो है 19 है, और गर्ल की एज जो है वो भी 19 है। आप बताएं क्या इन दोनों की लीगली शादी हो सकती है क्या? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी जो एज है वो होनी चाहिए थी एटलीस्ट 21। इसकी तो ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये हो चुका है कि इन दोनों के अंदर अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ही काम हो सकता है। ये तो क्या था आपके पास, एंड ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इन दो कंडीशंस के अंदर से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हो जाना चाहिए था ट्रू। जैसे अगर मैं कहता हूं एक दूसरे एग्जांपल के साथ, एक लड़का है जिसकी शादी हो रही है, सपोज यही वाला एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं, जिसमें हमको इनविटेशन आया दोस्तों बॉयज की तरफ से, नहीं लड़के वालों की तरफ से आपको इनवाइट किया है, और लड़की वालों ने इनवाइट आपको नहीं किया है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, भाई शादी में जाना है, लड़के वालों ने बुलाया, हमारे खास रिश्तेदार हैं लड़के वाले, उन्होंने बुलाया, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। रिजल्ट आपके पास क्या होगा, एक कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। ऐसा भी हो सकता था दोस्तों कि यहां से इन्होंने भी आपको बुलाया है और इस तरफ से भी बुलाया गया है, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। इसी तरीके से यहां पर देखें तो फॉल्स और ट्रू है तो भी आपके पास ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। मतलब एंड में क्या है दोस्तों, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, जबकि और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट आपका ट्रू बन जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट है इसका वो आपके पास है नॉट। नॉट का मतलब क्या है कि जस्ट उल्टा, ये क्या कर देगा, टॉगल कर देगा। कैसे करते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां हमने लिखा है नॉट क्या करेगा
रिवर्स द रिजल्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा आपके रिजल्ट को, ठीक है। रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर मैं कहता हूं आपको कि जो x की वैल्यू है वो है सपोज आपके पास 10 और y जो है उसकी वैल्यू है आपके पास 3, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है आपके पास। सपोज मैं कहता हूं x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, ये भी कंडीशन क्या है आपके पास में ट्रू है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसके आगे क्या लगा देता हूं, नॉट लगा देता हूं, मतलब यहां जाके लिख देता हूं नॉट x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन तो थी ट्रू, लेकिन अब क्या बन जाएगी, फॉल्स। मैं कह रहा हूं x y से बड़ा नहीं होता है, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 10, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, सपोज मैं कुछ भी ले लेता हूं जैसे कि 20 30 जो भी आप लेना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं x इज ग्रेटर देन y, इस केस में उल्टा कर रहा हूं। अब मैं क्या x y से बड़ा है आपके पास में, तो हम कह देंगे कि नहीं, फॉल्स। अब मैं कह रहा हूं नॉट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x y से बड़ा नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू बना देगा, उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपने क्या लख रखा है इसको, नॉट, जस्ट आप पहले से इसको उल्टा बोल रहे, तो रिजल्ट आपको उल्टा ही मिलने वाला है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे अभी वो अलग टाइप के ऑपरेटर थे, अब हम लोग जो डिस्कस करें वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं, ऐसे देख लेते हैं। मैं बोलता हूं x की वैल्यू है 5, ठीक है, सपोज x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर ये जो 5 है आपके पास वो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जो भी आपके पास राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेटर है उसके अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि z इक्वल्स टू x, तो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर z के अंदर असाइन हो जाएगी। मैं कहता हूं यहाँ पर सपोज कि 5 जो है वो स्टोर हो जाना चाहिए था सपोज कि y के अंदर, तो ये 5 कहाँ जाएगा, y में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक सिंपल असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, सिंपल असाइनमेंट है। लेकिन आगे आप जो देखेंगे वो है दोस्तों सारे के सारे कंपाउंड असाइनमेंट है। ये किस तरीके से काम करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू है 3, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू जो है उसमें आप 5 और ऐड कर दीजिए। इट मींस मैं कह रहा था कि x में पहले था 3 और उसके अंदर आपको 5 और ऐड करने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे x इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर जहां पर पहले 3 था अब 3 में 5 और ऐड होकर के ये क्या बन जाएगा आपके पास, 8 बन जाएगा। इसी काम को करने के लिए यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। यहाँ एक तो हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं और बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग काम। लेकिन इन दो अलग अलग ऑपरेटर की जगह अगर आप एक सिंगल ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि x प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते थे, x प्लस इक्वल्स टू 3 लिखें या फिर आप x इक्वल्स टू x प्लस 3 लिखें, सेम बात है। ऐसे दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरफ देखेंगे तो x इक्वल्स टू x माइनस 3, 3 कम करने हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस इक्वल्स टू 3। सिमिलरली दोस्तों x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 है, x डिवाइड इक्वल्स टू 3 है, x मॉड्यूलस यानी कि मॉड्यूलस आपको मैं बता चुका था रिमाइंडर देता है, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और ऐसे ही x जो आपके पास है फ्लोर डिवीजन है वो आपको बता देगा, और ऐसे ही x की जो भी वैल्यू थी उसमें आप पावर 3 कर रहे हैं तो वो वैल्यू वापस उसमें असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल से ऑपरेटर्स हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको एक असाइनमेंट मैं मेरी साइड से दे रहा हूं क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। आप पाइथन के अंदर मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बताना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। आप पहले भी बता सकते हैं कि ओके सर मैं ये कर सकता हूं। आपने x की वैल्यू 10 लिखनी है, y की वैल्यू आपको यहाँ पर सपोज 3 लिखनी है, और यहाँ पर आपने x या y जो भी आपके पास हो उसके अंदर इस टाइप के ऑपरेशंस को करके देखना है। जैसे मैं यहाँ पर 3 को यूज कर रहा हूं, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू x माइनस y करना है, इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे x माइनस इक्वल्स टू y। तो दोस्तों जैसे मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो सकता है, आपने करके देख लिया है, ये दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं
ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अलग अलग जो भी प्लेलिस्ट है, पुराने बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, तो वहां पर भी दोस्तों हमारे पास जब कमेंट्स आते हैं, कई बार तो क्या होता है दोस्तों कि जो कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो अगर रेगुलर कमेंट आता है तो हमको ये समझ में आ जाता है, कई बार जैसे मेरे पास कॉल मैसेज भी आ जाता है। तो अगर आप दोस्तों अगर कमेंट करते हैं तो कोशिश करें आप अपने नाम के साथ साथ, जैसे होता है क्या है गेमर, अब गेमर 125 लिखा है, उस आईडी से आप यहाँ सपोज लॉग इन करके बैठे हैं, फिर उससे आप कमेंट करें। तो हो सके तो दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं तो एटलीस्ट आप अपना नाम और अपनी स्कूल जरूर बताएं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारे व्यूअर्स जो हैं, वैसे तो पता चल जाता है, आपको अच्छे से पता है, यूट्यूब हमको सब बताता है, लेकिन फिर भी हमको ये देखना है कि आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी अगर हमारे पास होती है तो दोस्तों हमें वापस रिप्लाई करने में और अच्छा लगता है। एक क्या होता है कि मेरे पास कमेंट आया जिसके अंदर लिखा था सपोज गेमर 125, उसको मैं रिप्लाई करूंगा तो मेरे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन जब रिप्लाई होता है, अगर नाम है, सपोज आपका नाम दोस्तों रवि है, तो मैं आपको रिप्लाई में हेलो रवि एटलीस्ट बोल सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी रिप्लाई करने की आपके हर कमेंट पे, लेकिन आप जब कमेंट करते हैं दोस्तों तो वहां आप अपना नाम भी साथ में जरूर मेंशन करें। खैर, तो ये जो टॉपिक था आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो डिस्कस करें वो अपने पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, मैं यहां पर ये बताना चाह रहा था कि मेरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी की एज थी 5, ऐसे ही किसी की एज थी 3, सपोज छोटे बच्चे हैं, या मैं बड़े क्लास को ले लेता हूं, ठीक है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें एक की एज थी 15 है, एक की एज है दोस्तों 13, एक की एज है 18, एक की एज है 19, ऐसी एक की एज है अपने पास 5, और ऐसे ही सपोज 7, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग एज है। मैं इसमें ये देखना चाह रहा था कि इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो 18 साल का हो, तो आप इसको चेक करोगे, फिर इधर आओगे, आप मुझे क्या बोलोगे, यस सर है यहाँ पर। तो ये अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो किसके थ्रू करूंगा, इन ऑपरेटर के थ्रू। हो सकता है मेरे पास एक लिस्ट थी और उस लिस्ट के अंदर मेरे पास 10, 15, 20 स्टूडेंट्स के नाम थे, हो सकता है किसी क्लास के 40-45 स्टूडेंट्स के नाम है, जैसे आपकी क्लास है आईपी के स्टूडेंट्स की एक लिस्ट होगी, हो सकता है एक सेक्शन भी अलग हुआ आपकी स्कूल में, तो उस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि उस 20 स्टूडेंट में सपोज कि ये नाम का स्टूडेंट है या नहीं, जैसे कि इस पूरी क्लास के अंदर मुझे ये चेक करना है कि स्नेहा नाम के स्टूडेंट आपकी इस लिस्ट में है या नहीं। हो सकता है इस लिस्ट में कहीं उसका नाम हो और हो सकता है उसमें नाम नहीं हो। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूं उसमें है या नहीं, तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है, इन। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या देख सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, सपोज इस पूरी लिस्ट का नाम होगा वाई, तो मैं यहां पर ये चेक कर रहा हूं कि सपोज यहां नाम लिख देता हूं विनय, ठीक है, विनय इन वाई। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि इस वाई नाम की लिस्ट के अंदर विनय है या नहीं। अगर हुआ तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो ये आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, इसको वापस देखते हैं क्या लिखा है, तो रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर उसमें वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू होगी तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। हो सकता है दोस्तों मेरे पास एक नाम लिखा है, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं स्कोर शाला, ठीक है, मैंने लिखा है स्कोर शाला, और स्कोर शाला में जेड है या नहीं मुझे चेक करना है, तो मैं यहां पर क्या चेक करूंगा, जेड इन स्कोर शाला, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, जेड इन स्कोर शाला। अगर आप यहां पर लिख रहे हैं और ये स्ट्रिंग के अंदर आप यहां पर चेक करें जेड आता है कि नहीं आता है, जेड इन स्कोर शाला, तो ये रिटर्न क्या कर देगा आपको, या तो करेगा ट्रू या कर देगा फॉल्स। हालांकि उसमें जेड नहीं है तो ये आपको रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। ऐसे ही दोस्तों आपके पास जैसे इन था वैसे ही आपके पास क्या है यहाँ पर नॉट इन। नॉट इन क्या बोल रहा है कि उसमें नहीं है। अगर मैं इस केस के अकॉर्डिंग देखता हूं और मैं इसमें चेक करता हूं 12 नहीं है, ठीक है, तो वैसे भी 12 है नहीं, मैं कहता हूं 12 नॉट इन, जो भी इसका नाम है, जैसे अपन ने वाई रखा था, तो मैं कह रहा हूं 12 नॉट इन वाई, क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा, क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑपरेटर्स। आई थिंक दोस्तों सारे ऑपरेटर आपको समझ में आ चुके होंगे। एक बहुत ना के बराबर का टॉपिक है पंक्चुएटर्स, वो अब मैं इसके लिए अलग से एक स्लाइड बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, अब इसको एक ही तो स्लाइड है, इसको इसमें ही अपन रख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स दोस्तों सारे अपने कंप्लीट हो गए। अपनी बुक में एक और टॉपिक है जिसका नाम है पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं कुछ सिंबल्स, ठीक है, वो सिंबल्स जो पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, ठीक है, जिसको आप स्पेशल सिंबल्स भी बोल सकते हो,
ये सारे सिंबल्स जैसे कि सिंगल कोट, डबल कोट, या आप कमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हैश को, या फिर आप बैकस्लैश यूज करना चाहते हैं, या फिर आप दोस्तों टपल बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, या आप @ कॉमा, कॉलन, ऐसे अलग अलग टाइप के जो स्पेशल सिंबल्स को यूज करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पंक्चुएटर्स। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप अपनी एक्सप्रेशंस कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि आपने लिखा 7 + 3, ठीक है, इनटू, और फिर आप लिख दे देंगे सपोज कि 3 × 4, सपोज आपने कुछ ऐसा लिख दिया, तो प्लस, मल्टीप्लाई, या फिर जो आपके पास ब्रैकेट्स, इन सब का अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। यहां पर अपन क्या बोलते हैं, इसको एक पंक्चुएटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा पंक्चुएटर्स आखिर होते क्या हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। हालांकि कैरेक्टर सेट भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी हम लोग सारे के सारे कैरेक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पर आपके पास डिजिट्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, ठीक है, और स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, तो इसलिए अपन उसको कैरेक्टर सेट पढ़ते थे। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके पास कैरेक्टर सेट ही था, लेकिन पंक्चुएटर्स में बात कर रहा हूं केवल स्पेशल सिंबल्स आपके पास होते हैं। यहाँ अल्फाबेट या फिर आपके पास नंबर्स जो है वो नहीं है, डिजिट्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम लोग यही एक बार खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों के लेकर के आने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पाइथन फंडामेंटल। एक एक टॉपिक को दोस्तों हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकली भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक देख लिया है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपके लिए ये वापस से एक बार ऑपरेटर्स आपको आगे जाकर के बताऊंगा जब हम लैपटॉप पे अपना एक वीडियो बना रहे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, इसको लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें मुझे जरूर आप दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।